हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर। गर्मी छुट्टी शुरू। इधर सरकारी स्कूलों में 21 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है। छुट्टियों के बाद स्कूल 8 जून को खुलेंगे। इसको लेकर के आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने पिछले दिनों रद्द की गई परीक्षा के पुनः आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा 31 मई को ली जाएगी। साथ ही इधर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26 सरकारी विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति को मिली करीब 17,20,775 रुपये के अनुदान की राशि। जामताड़ा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 21 मई तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर पाकुड़ जिले में मध्य विद्यालय का चावल हेराफेरी मामले में मुफसिल थाना में प्रबंधन समिति सहित 6 लोगों के खिलाफ बीईओ ने आवेदन देकर केस दर्ज कराया है और केस करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दूसरी ओर महेशपुर प्रखंड में 10 दिनों से ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण गांव अंधेरा में है और ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइलेरिया को लेकर सर्वे 1 जून से। इधर फाइलेरिया नियंत्रण के लिए मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य 22 अगस्त से शुरू होगा। वहीं सर्वे का कार्य 1 जून से शुरू होगा जो 10 जून तक चलेगा। दूसरी ओर अबुआ आवास योजना को लेकर चक्रधरपुर में बैठक हुई है, जिसमें मनरेगा के कार्य का टोलावार और पंचायतवार समीक्षा की गई है। इस दौरान अबुआ आवास को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के डीसी और सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिख करके विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बीबीएम के यू धनबाद के एमए एजुकेशन सेमेस्टर 1 और एमएड सेमेस्टर 1 की परीक्षा फॉर्म मंगलवार से भरा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म 24 मई तक भरा जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा नियंत्रक का विरोध। इधर रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को लेकर विद्यार्थियों और आजसू के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की ओर से कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट टेस्ट के लिए आवेदन मांग रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। इधर कांग्रेस प्रत्याशी अश्विनी सहाय ने कहा है कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में देश के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं की समस्याएं दूर कर दी जाएगी। 30 लाख सरकारी नौकरी निकाला जाएगा और खाली पड़े 30 लाख पदों पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिस योजना के तहत 1 साल तक 1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही कहा कि सभी वर्गों के बारे में कांग्रेस सोच रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी होगी बारिश। झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल भी राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस समय भी तेज हवाओं के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी ओर झारखंड के अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों को इसके लिए झारखंड के सभी अस्पतालों में उपलब्ध पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच के साथ विशेष चिकित्सकों और मानव संसाधन की मैपिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर भारत रबड़ कंपनी के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल शुरू हो गई है। साथ ही साथ इधर आम चुनाव में सभी लाइसेंसधारियों से हथियार जमा करने के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने वैध नहीं माना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के खतियान का मुद्दा। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि भाजपा कभी भी झारखंड के लोगों और आदिवासियों की हितैषी नहीं रही। 1932 आधारित नियोजन नीति राजभवन में भाजपा ने रोक रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी सरना धर्म कोड को लागू करने पर भी रोक लगा दिया है। भाजपा को आज देश का बड़ा झूठा पार्टी नाम दिया गया है। वहीं झारखंड के दूसरे चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीट के साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। हजारीबाग में सर्वाधिक तो
तो कोडरमा में सबसे कम वोट पड़ा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदान कर्मियों को दी गई जानकारी। इधर गिरिडीह और धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 25 मई को वोट होगा। मतदान को लेकर तैयारी हो गई है। मतदान कर्मियों को अहम जानकारी दी गई है। साथ ही इधर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से विद्यार्थी निराश होकर लौट रहे हैं। इंटर में एडमिशन नहीं होने से नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी और महंगाई पर हमला। इधर झारखंड में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि सोरेन को फर्जी केसों में फंसाकर जेल भेजवा दिया है और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करती है। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ नृत्य किए हैं। इसके बाद उन्होंने गोड्डा और रांची में जनसभा को संबोधित की है। दूसरी ओर रांची लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होगा। जिले के सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके विधानसभा के अलावा सरायकेला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 2377 मतदान केंद्रों पर वोट पड़ेंगे और चुनाव कराने में 950 वाहन प्रयोग किए जाएंगे। जब्ती शुरू हो गई है। रांची से 4 दिन बाहर आने जाने वाले लोगों को बस मिलने में दिक्कत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर रांची में फिर से बर्ड फ्लू। इधर रांची में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के पोल्ट्री फार्म में पल रही मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिला है। मोराबादी बरियातू क्षेत्र में मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इनकार। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ इधर ग्रामीण विकास विभाग में ठेकों के आवंटन में कमीशनखोरी के सिंडिकेट से जुड़े रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने बुधवार को मनीष रंजन को समन किया। साथ ही 24 मई को दिन के 11 बजे रांची स्थित अपने जोनल ऑफिस में हाजिर होने को कहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजमहल प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में 28 मई को जनसभा करेंगे। मोदी की सभा लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में होगी। साथ ही इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा को रद्द कर दिया है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग में ठेकों के आवंटन में 3000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत से जुड़े मामले में जो हलफनामा दायर किया है उसमें ग्रामीण विकास विभाग में हुए इस घोटाले का भी जिक्र किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि देश में बढ़ते महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ही आदिवासियों के हितों के साथ ही उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार की रक्षा कर सकती है। दूसरी ओर बर्ड फ्लू को लेकर मोराबादी में पशुपालन निदेशालय के पदाधिकारियों की उपस्थिति में 1000 मुर्गियों और बत्तखों के साथ पक्षियों और 5000 अंडों को नष्ट किया गया है और इस क्षेत्र में अंडों और मुर्गों के बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को मिलेगी अस्थायी नौकरी। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में आउटसोर्सिंग बंद करवाकर बेरोजगारों को अस्थायी नौकरी दी जाएगी। झारखंड में हमारी सरकार ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी खोल दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में देश में गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम में काफी बढ़ोतरी हुआ है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी एक शब्द महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोलते हैं। दूसरी ओर रांची में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। 25 मई को रांची में मतदान होगा। इसके साथ ही झारखंड में बुधवार को भारी बारिश होने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। रांची समेत झारखंड में आज तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मनरेगा समेत कई घोटालों में हेमंत की भूमिका की जांच ईडी कर रही है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और आजसू कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद परीक्षा विभाग ने अपने परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया है। पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा अब 10 जून से शुरू होने जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 को परीक्षा। इधर जेईई एडवांस की परीक्षा 26 को ले जाएगी। रांची में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही इधर धनबाद गिरिडीह लोकसभा के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर तैयारी की गई है। साथ ही साथ इधर लोकसभा चुनाव में लोगों को 100% मतदान
कराने को लेकर बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी बोकारो में निकाली गई है। इसके साथ ही साथ घरेलू कनेक्शन के सर्विस तार जलने, कटने और जर्जर रहने पर उपभोक्ताओं को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिजली विभाग की ओर से उसे बदला जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। बिजली विभाग की ओर से 30 मीटर तक तार दिया जाएगा, जिसे स्मार्ट मीटर में कनेक्शन जोड़ा जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। धनबाद जिले में 1.5 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही धनबाद और गिरिडीह में लोकसभा चुनाव को लेकर आज से चुनावी शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। दूसरी ओर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 25 मई को मतदान होने वाला है। मतदान कर्मियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। स्पेशल फूड पैकेट दी जा रही है। इसके साथ ही फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर 5 से लेकर 17 जून तक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इचागढ़ विधानसभा में 25 मई को मतदान होने वाला है। मतदान को लेकर इचागढ़ विधानसभा में 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह के 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही इधर चक्रधरपुर में नौकरी के नाम पर हजारों युवाओं से ठगी की जा रही है और ठगी के शिकार होने वाले लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराए हैं। दूसरी ओर टाटा नगर में 300 कर्मियों को रेलवे का क्वार्टर दिया जाएगा। इसकी तैयारी की गई है। साथ ही इधर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य के लिए चक्रधरपुर प्रखंड के 206 किसानों को सोलर पंप सेट दिया गया है। साथ ही साथ इधर बुद्ध पूर्णिमा आज है। कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। दूसरी ओर विभावी में बीएड के छात्रों का कल गुस्सा देखने को मिला। समय पर परीक्षा नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है। वहीं सत्र नियमित नहीं होने से नाराज छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक का कल घेराव किए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर 10वीं 12वीं में पास नहीं होने वाले छात्रों की उपस्थिति की होगी जांच। इधर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति की अब जांच की जाएगी। इसे लेकर राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों समेत सभी अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसके साथ ही इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने सभी सरकारी और गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में 100% छात्र छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। 15 जून के बाद प्रत्येक जिले के 30 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। नामांकन की जांच की जाएगी।